Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good evening and namaskar to everyone. This is Fakhar Yusuf Zai and you are watching Debate with Fakhar. और आज की डिबेट हो रही है बड़े इम्पोर्टेंट इशू के हवाले से। यकीनन आपको पता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से, लेकिन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा इशू है यानी कश्मीर का इशू, इसके हवाले से। और इसीलिए मैंने कश्मीर की बात आज की क्योंकि कश्मीर के दो लोग, एक बॉर्डर के इस पार से और एक बॉर्डर के उस पार से मेरे शो को ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को वेलकम करूंगा। दोनों मेरे रिस्पेक्टेबल गेस्ट, इंडिया से याना मीरचंदानी साहिबा, वेलकम टू द शो याना। एंड पाकिस्तान से चौधरी हमीद कोटी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों को वेलकम। थैंक यू सो मच सर। हम याना से शुरू करेंगे क्योंकि याना एक तो हमारी मेहमान है एंड द सेकंड थिंग इज यस मतलब फीमेल, तो मेरे ख्याल से मैं कहूँगी लेडीज फर्स्ट। तो याना, एक तो सबसे पहले अगर हम शुरू कर लें, आप कश्मीर से हैं और यकीनन आप मतलब जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, लोग आपको जानते हैं, टीवी पे हमने भी आपको देखा हुआ है और कश्मीर में रहती हैं। अभी भी मतलब कुछ दिन पहले जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो आप कह रही थी कि आप श्रीनगर में हैं, कश्मीर आप घूमती रहती है, आपको पता है इस वक्त क्या हालात है, करंट सिनेरियो क्या है, वहां पर लोग क्या कहते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है करंट सिचुएशन को हम डिस्कस करें। जी, हालात बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है इस वक्त, क्योंकि लोग जो हैं उनकी बहुत सारे सपने हैं जो वो फुलफिल नहीं हुए बहुत सालों से, क्योंकि ये 370 की कंफ्यूजन में बेचारे जो लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग, ऑर्डिनरी जिनके ख्वाब हैं, ऑर्डिनरी नीड्स हैं, ऑर्डिनरी वांट्स हैं, ये सारे क्रश हो गई थी। एक पॉलिटिकल प्लेग्राउंड बना दिया था कश्मीर को बहुत सालों से। ये पहली बार है जो डीडीसी इलेक्शन के रूप में मतलब कि ग्रास रूट जो है उनके हाथ में डेवलपमेंट का कंट्रोल दिया जा रहा है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि अब हमने पॉलिटिशियंस को इतने सालों तक वी गेव देम अ चांस, उन्होंने कुछ किया नहीं। वो बस इंडिया पाकिस्तान ये वो मतलब फ्रीडम, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों से आवाम को कंफ्यूज करके रखा था। तो जो आवाम की जो जरूरतें हैं वो पूरी हुई नहीं। उन्हें ये दे आर होपफुल अब के डीडीसी इलेक्शंस के थ्रू वो मतलब जब उनके अपने लोग, उनका अपना ग्रास रूट, उनके अपने सरपंच, उनके अपने में से जो कैंडिडेट्स उठ खड़े हुए हैं, इट इज ना अब जो पावर है वो किसी पॉलिटिकल डायनेस्टी या फैमिली के पास नहीं होगा। अब उनके अपने लोगों में पावर होगा कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप कर सके। तो ऑब्वियसली एक ऑर्डिनरी सिटीजन की जो ऑर्डिनरी नीड्स हैं वो पूरी होंगी, उनकी एजुकेशनल नीड्स, उनकी डेवलपमेंटल नीड्स, अच्छे रोड्स, अच्छा पानी, ये सारी चीजें, उनकी उम्मीदें इसी पे टिकी हुई है इस वक्त। दे आर वेरी होपफुल एंड दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। राइट। हमीद साहब, आप भी क्योंकि इस तरफ के कश्मीर से आपका ताल्लुक है तो यकीनन बहुत सारी लोगों की रिश्तेदारियां हैं, वहां पर बातचीत भी होती है और मैं तो ये कहता हूँ कि एक ही तरह के लोग रहते हैं दोनों साइडों के, बेशक बॉर्डर के उस पार हो या इस पार हो। याना जिस तरह कह रही है कि लोग बड़े होपफुल हैं, इंडियन साइड कश्मीर के बड़े खुश हैं कि 370 और 35A को हटाकर मतलब लोगों ने उसको वेलकम किया है, क्योंकि आप भी यकीनन बातचीत आपकी भी होती होगी। आप वो लोग क्या कहते हैं कि भाई उनको कैसा लगा कि जो चेंज आया, मेरे ख्याल से 50 या 70 इयर्स के बाद एक नया मतलब लॉज में कहूंगा, क्योंकि जिस तरह बाकी इंडिया में कानून है उसी तरीके से कश्मीर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फखर। हकीकतन याना जो कह रही हैं कि हालात उसके उल्टे हों, उसके ऑपोजिट है। देखें, ये डेवलपमेंट है ना जो याना कह रही हैं कि आम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। कि वहाँ पे ना आज़ादी की तहरीक है और वो पिछले 30 साल से है और वो लोग किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। अगर फ़र्ज़ करें लोगों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए थी और ये आर्टिकल 370 रिमूव होने से, 35 रिमूव होने से उनके लिए बेहतरी की नवीद थी, तो इस वक्त कश्मीर में ये पिछले 1.25 साल से कर्फ्यू ना होता और जो इवन प्रो इंडियन सपोर्ट वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी जैसे महबूबा मुफ्ती है या उमर अब्दुल्ला है, वो भी आप खुलकर सामने इस सिस्टम के खिलाफ आगे हुए हैं और वो लोगों में जा रहे हैं और कंपेन कर रहे हैं। और उनकी कंपेन यही है कि हम
हमें आज़ाद कश्मीर की आज़ादी चाहिए। और ये जो तासर दिया जा रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने पता नहीं को बहुत बड़ा एहसान किया है कश्मीरियों पे, हकीकतन के बीजेपी की गवर्नमेंट ने वो किया है जो कश्मीरियों, देखिए कश्मीरी पहले ही कुर्बानियाँ तो देते आ रहे हैं, याना बहुत बेहतर मुझसे जानती है, श्रीनगर से इनका ताल्लुक है कि कितने लोग शहीद हुए, कितनी माओं की इज्जत लूटी गई, कितनी बेटियां जो वो उनकी इज्जत दरी हुई, और कितने लोग हैं जो वो डिस्पेयर हुए। और इन सब चीज़ों के बावजूद 9 लाख फौज अगर वहाँ पे कश्मीरियों को दबा के नहीं रख सकी, और हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि रीथिंक करे और इस चीज़ का काज जाने कि क्यों है ऐसा। और फिर ये जो डिस्प्यूट है कश्मीर की, मैं पिछली तारीख में नहीं जानना चाहता, याना मुझसे बहुत बेहतर जानती है कि वो किस वजह से है कि कश्मीर जिस थीम पे पाकिस्तान बना था वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से उस वक्त वो जो मूवमेंट थी वो उसको रोक दिया गया। यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने प्लेज दी कि वहाँ पे प्लेबिसाइड होगा। वट एवर रीजनिंग आप ये दे रही हैं जिसको कश्मीर से पाकिस्तान की फ़ौज पहले चली जाए ये हो, मगर वो जो प्रॉमिस थी ना यूनाइटेड नेशन ने फुलफिल की ना हिंदुस्तान ने की, और आज भी कश्मीरी उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब अभी जो वक्त हिंदुस्तान में जा रहा है, ये जो किसानों की तहरीक है या पंजाबियों की कह लें या जो भी खेती बाड़ी करने वाले, अनाज उगाने वाले, वो पिछले 3 महीने से उन्होंने दिल्ली का घेराव किया हुआ है, और हुकूमत उनमें भी कोई नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं। और इन सब चीज़ों का खमियाजा ये जो करंट गवर्नमेंट है हिंदुस्तान की, इसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा याना, एक तो ये बात है कि वहां पर जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती और शेख फैमिली के जो लोग हैं, बेसिकली ये तो वो लोग थे जो मेरे ख्याल से इंडिया में जिनकी भी हुकूमत रही हो उनके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात, तो ये दोनों वहां के फॉर्मर सीएम्स रह चुके हैं। ऐसी क्या चीज हो गई कि ये लोग उठ खड़े हुए? मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि मैं आपको एक बड़ी ओपन एक चीज बता दूं, क्योंकि सुना मैंने ये था कि कश्मीरी इनको पसंद नहीं करते, बट क्योंकि हिंदुस्तानी हुकूमत को पसंद थे ये लोग, इसीलिए सीएम बनते थे और बनते रहे। लेकिन अब इनको भी मतलब जब देखा हमने 370 हटाया गया तो इनको भी घरों में बांध रखा गया, मतलब जिसे कहते हैं सब जेल डिक्लेयर किया गया इनके घरों को। तो इनके साथ ऐसा क्यों? मैं आप दोनों के और वो तमाम पाकिस्तानी जो इस तरह की बातें करते हैं, कश्मीर में फ्रीडम फाइट चल रही है, कश्मीर में ये, कश्मीर में वो, उन सबको जो इस तरह की बातें करते हैं उनको एक ही चीज, और जो बार बार इस चीज में महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला फैमिली को खींच लाते हैं, मैं तमाम कश्मीरी कौम की तरफ से एक ही चीज बोलूंगी, हामिद साहब को, आपको और इस तरह की बातें करने वाले हर एक पाकिस्तानी को, who cares what you say, who cares what you think? 56% voting turnout in DDC elections. Okay, 56% वो क्या लोग नहीं है, वो क्या कश्मीरी नहीं है? अगर 56% ऑलरेडी आ गया, मतलब 50 के ऊपर आ गया, तो अब ये तारीख, ये मिलिटेंसी, ये सारी चीजें बातें आप लोग बंद कर दो। हम इसमें नहीं घुसने वाले, अब हम और बेवकूफ नहीं बनने वाले। हाँ, आपको पाकिस्तान से, हमीद साहब आपको पाकिस्तान से फ्रीडम चाहिए, प्लीज गो अहेड एंड टेक इट, हमें मत इन्वॉल्व कीजिए। हम ये नहीं डिनाई करते, पंजाबी हमारे भाई हैं, बिहारी हमारे भाई हैं, फार्मर्स हमारे भाई हैं, हम ये नहीं डिनाई करते कि हमारे यहाँ मसले मसाइल होते रहते हैं। वी आर अ डेमोक्रेसी, किसी को एक चीज पसंद है, किसी को दूसरी चीज नहीं पसंद, बट वी डोंट नीड अ पाकिस्तान टू टॉक ऑन आवर बिहाफ। ओके, वी डोंट नीड। और दूसरी चीज मैंने क्यों बोला इवन अब्दुल्ला मुफ्ती के बारे में, हु केयर्स, यू नो, मैंने ये क्यों बोला है, बिकॉज उनको आज पावर है नहीं। आज पावर सीधे, जैसे मैंने कहा, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके हाथ में आज पावर जा रहा है। I care about them, I care about my own constituency, and just like me, every Kashmiri will care about their own constituency, कि हमारी constituency आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े। हमें अब और बरगलाया नहीं जा सकता इन सब चीजों में। And we are very happy to be Indian citizens, and जो आप कह रहे हैं 9 लाख फौज, उसमें से ज्यादा most of the percentages Kashmiris. Let me tell you, फौज में भी कश्मीरीज ही हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में भी कश्मीरीज ही हैं। तो ये जो कुछ चंद आपकी तरफ से आते हैं और गोली ठोक के मर जाते हैं, this does not define the existence of a Kashmiri. A Kashmiri, just like any other Indian,
wants the same things, wants a good life, wants development, wants to coexist happily with our Hindu brothers and sisters, the Kashmiri Pandits. Right. उनके बिना आज मैं आपको खून से लिख के देती हूँ, एक आपको कश्मीरी मुसलमान नहीं बोलेगा कि हम बिना हमारे कश्मीरी हिंदूज के रहना चाहते हैं या हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर कोई भी कश्मीरी ऐसा सोचता तो आज गिलानी साहब को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। सो सिंपल थिंग। राइट। अच्छा याना, एक मतलब दूसरा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, फिर मैं अमित साहब की तरफ जाऊंगा। आप बात कर रही है कि महबूबा मुफ्ती, हु केयर्स अबाउट महबूबा मुफ्ती एंड शेख फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट, ओके फाइन, ठीक है, नोबडी केयर्स अबाउट दैट। बट द थिंग इज, इस सारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर है वो पाकिस्तान से नहीं है, वो आपके कश्मीर के अंदर पैदा हुए, वहां पे उन्होंने पॉलिटिक्स की और वहीं पे वो पॉलिटिक्स करते हैं। अब उनके साथ आप लोग क्या करेंगे? मतलब बीजेपी की हुकूमत, मोदी जी हो या कोई भी हो, उनको क्यों 1.5 साल से, अगर मैं कहता हूं कि अगर ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, ऑल द पीपल आर वेरी हैप्पी आफ्टर 370 एंड 35 पे, तो मैं कहूंगा कि उनके लीडर्स को क्यों घरों में बंद किया जाता है? क्योंकि आप बेहतर इसके ऊपर वो हमारे लीडर्स नहीं, हम उन्हें लीडर्स मानते नहीं। जब वो डिटेंशन में थे, हम में से कोई भी एक भी कैंडल लेके सामने नहीं आया कि उन्हें छुड़ा दो। कोई आया सामने? हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो अंदर है या बाहर है। बिकॉज द रीजन इज, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल गेन्स के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। ना उन्हें हमसे प्यार है, ना हिंदुस्तान से प्यार है। वो हिंदुस्तान से एक तरफ से पैसा लेते हैं और उस पैसे को हम तक पहुंचने नहीं देते। वो इसके लिए दे आर लाइक पपेट्स। वो एक तरह के वो गुंडे नहीं होते जो हफ्ता लेते हैं। वो हिंदुस्तान की हुकूमत को बोलते थे हमें हफ्ता देते रहो, वरना हम पाकिस्तान के नारे लगा के, फ्रीडम के नारे लगा के कश्मीरियों को तुमसे अलग कर देंगे। तो अगर हमें चुप कराना है तो हमें हफ्ता देते रहो। और वो हफ्ता हिंदुस्तानी गवर्नमेंट 70 साल तक इन दो फैमिलीज को देती रही, और इन्होंने हमें उसमें से कितना दिया? क्या दिया आप बताइए? हमारे स्टेट में एक भी हमारी खुद की मेडिकल कॉलेज नहीं है। आई नो के कंपेयर टू आपके साइड के कश्मीर से ज्यादा अल्लाह के रहम से हम ज्यादा आगे हैं, हम ज्यादा डेवलप्ड हैं, लेकिन फिर भी जो दूसरे स्टेट्स हैं इंडिया के, उससे कंपेयर करो तो जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही पीछे है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज करप्ट डायनेस्टिक फैमिलीज जिन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से आते हुए फंड्स खुद खा लिए, एम्बेजल कर लिए, हम तक पहुंचने नहीं दिए। और ये सब 370 की आड़ में, इसलिए ये लोग 370 वापस मांगते हैं। और दूसरा, जब मैं बोलती हूँ हु केयर्स, इसका एक और रीजन है। हु केयर्स व्हाट पाकिस्तानी सेज, इसका एक और रीजन है, क्योंकि शेख अब्दुल्ला चाहे जितने भी करप्ट हो, वो चाहे जितने भी टाइम डिटेंशन में बैठे हो, वो आज तक बोलते हैं कि हिंदुस्तान मेरे दिल में है, हिंदुस्तान को मुझसे कोई अलग कर ही नहीं सकता। इवन सेम डिटो उमर अब्दुल्ला यही कहते रहे, अगर आप उनकी ट्वीट्स पढ़े, वो यही कहते हैं कि मुझे डिटेंशन में रखा गया, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन हिंदुस्तान को मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। और उसके अलावा खुद शेख अब्दुल्ला आज वो इस मुकाम पे है कि नोबडी केयर्स, लेकिन वो फिर भी कहते हैं, पाकिस्तान को ही कहते हैं कि हिंदुस्तान में टेररिज्म फैलाना बंद करो, हिंदुस्तान में कश्मीर में इंटरफियर करना बंद करो, वो खुद भी कहते हैं। तो आई थिंक यू शुड नॉट बी गिविंग हिज मतलब उनकी तरफदारी करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। नहीं, मुझे बिल्कुल किसी की तरफदारी नहीं करती, ना शेख अब्दुल्ला की, ना महबूबा मुफ्ती की, ना किसी और की। आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पॉलिटिकल लीडर, बट द थिंग इज कि यही लोग वहीं पे सियासत करते थे, और यही सबसे मतलब जिसे कहते हैं नियर एंड डियर थे। ये कोई मतलब पाकिस्तान की तरफ से या कोई और की तरफ से ये लोग नहीं भेजे गए थे जिनको आप लोग। और एक चीज, महबूबा मुफ्ती अपने ट्विटर के ऊपर ये भी लिखती है, हमें पाकिस्तानी होने के ताने दिए जाते हैं, हमारे लिए गाली बना दी गई। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता। यानी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी बीबीसी की तकरीबन 1 हफ्ता पहले की स्टोरी है, जिस लोगों की वहां पे शादियां, वो कहती है कि हमें जाने नहीं दिया जाता और हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जाता कि आप लोग पाकिस्तानी हो। हालांकि मैं तो इस कश्मीर के लोगों को मैं कहता हूँ कि वो कश्मीर पहले, उनके लिए पाकिस्तान बाद में है, क्योंकि उन्होंने उस मुल्क तक अलग से मुल्क नहीं बना उस तरीके से जिस तरह शायद होना है या होगा, या जो भी वो डिसाइड आप लोगों ने करना, मैं नहीं कर सकता डिसाइड। अमित साहब, याना ने जिस तरीके से बात की मतलब वहां की पॉलिटिकल लीडर्स के हवाले से, और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें तरक्की नहीं करने दी, मतलब इस तरफ वाली कश्मीर में भी तरक्की नहीं है। सर, मैं अभी याना से थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी कि तरक्की नहीं है, लेकिन जब मैं उसको कंपेयर करता हूँ उस साइड वाले कश्मीर से, तो वहां नो डाउट अबाउट इट हमारे कश्मीर के मुकाबले में दैट्स मोर डेवलप्ड एरिया। एयरपोर्ट है वहां पर, हाईवेज है वहां पर, रेल नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी है, ये चीज हमारे पास नहीं है।
लेकिन याना कह रही कि वहां के लीडर्स ने वो पैसा जो उनको दिल्ली से मिलता था वो अपने मतलब जो भी वो करते थे लेकिन अपने ऊपर वो लगाते थे, ना कि कश्मीर में। देखें, वो वहाँ की लीडरशिप के बारे में अयाना बेहतर बोलती होगी, मगर मैं अयाना को एक बात बताऊं, आई एम ए कश्मीरी, आई डू केयर अबाउट people of that side of Kashmir. I believe that that state which left behind, that is my land, and I will return to that land. It's my belief, because whatever the justice wasn't given at the time of partition, then the Kashmiri struggled. They went up to Srinagar, and your prime minister then, Nehru, he went to United Nations and given a pledge. We waited for that pledge to be delivered by United Nations, and also the promise by India to fulfill, which was not. And now this struggle is 30 years old, no doubt. याना मैं इस वजह से, क्योंकि मैं जब कह रहा हूँ, मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि ये कश्मीर की बेटी है, ये मेरी बेटियों की तरह है, और मैं इसे कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान में इस वक्त माहौल ही यही है कि इस्लामोफोबिया और इस मुसलमानों के खिलाफ बरगलाना, और ये सब मेरे लिए मकबूजा कश्मीर के लोगों की जब मैं बात करता हूँ, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो बुद्ध मत हैं, वो सारे के सारे मेरे लिए बराबर हैं, इसकी वजह से कि वो वहाँ के कश्मीरी हैं, वो वहाँ की ज़मीन के मालिक हैं। जितने मुसलमान मालिक हैं इतने बाकी के मालिक हैं, और वो उनका राइट बनता है वहाँ पे हुकूमत बनाने का, उनका राइट बनता है कि अपनी स्टेट को, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था वो तो डिस्टोर्ट हो चुका हुआ है। हकीकतन कहाँ पे आप सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में जो थी, बीजेपी के, इसमें कोई शक नहीं वो अखंड भारत चाहते हैं, और ये ख्वाब किसी सूरत फुलफिल नहीं होने वाला, चाहे जो मर्जी कर ले। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब हुकूमत ली तो उस वक्त उसने कहा जी कि बेहतरी के लिए, भाईचारे के लिए आप लोग एक स्टेप फॉरवर्ड आएंगे, हम 2 स्टेप, मगर उसका जवाब आपके सामने क्या क्या मिलता रहा। एडवेंचरिज्म उन्होंने करने की कोशिश की, आज मेरे ख्याल में 1.5 साल हो गया, मोदी साहब ने उसके बाद बढ़क नहीं मारी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, नहीं। इसमें कोई शक नहीं है, इंडियन मीडिया अपने लोगों के सामने झूठ बोल रहा है, उसका बिक रहा है, वो सारे के सारा मीडिया कंट्रोल है। आप सोशल मीडिया पे जो कुछ ये जो किसानों की मूवमेंट चल रही है, वो सब हिंदू हैं जो सोशल मीडिया पे आके बता रहे हैं या जो गालियां दे रहे हैं हिंदुस्तान के मीडिया को। मैं ये चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को आप भी होश के नाखन लेने चाहिए और ये मसला सीरियसली समझें। ये मसला सीरियस है। पाकिस्तान किसी सूरत अग्रेशन नहीं करना चाहता, मगर अगर पाकिस्तान पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक, जंग या कुछ मसलत करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान हैज ऑल द राइट टू डिफेंड इट्स टेरिटरी, पाकिस्तान हैज ऑल द राइट टू डिफेंड इट्स पीपल। और अफवाज पाकिस्तान वो फौज है, दुनिया ने देख लिया है पिछले 40 साल, बड़े बड़ी पावर्स यहाँ पे आई हमारे पड़ोस में, और वो उनके दांत खट्टे हुए वापस चले गए हुए हैं। हिंदुस्तान किसी के बल बोते पे है, अब ये अंगड़ाइयाँ लेने की या आकड़ दिखाने की कोशिश कर रही है। वही हिंदुस्तान है जो पिछले 18 साल अफगानिस्तान से बहुत कोशिश की उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। पाकिस्तान किसी सूरत में आपने डिफेंस से पीछे नहीं आएगा। ओके, या ना एक मतलब यू आर ए जर्नलिस्ट फ्रॉम कश्मीर, मतलब मैं जब पढ़ता हूँ वहां पे आप फीमेल भी हैं, तो वहां की खवातीन के राइट्स के हवाले से यकीनन आप काम करती होंगी, लेकिन एक चीज मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वहां पे जो अभी पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तानी खवातीन जो पाकिस्तानी साइड की कश्मीर की हैं, वहां पे 500 से ज्यादा जिनकी शादियां वहां पर हुई हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें जाने नहीं दिया जाता। अगर कभी भी हम, क्योंकि हमारे पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं इस साइड वाले कश्मीर में, अगर हम कभी जाए भी तो बाकायदा तानों में हमें बुलाया जाता है और हमसे बहुत ज्यादा पूछताछ की जाती है और हमें ये कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के साइड। तो क्यों इस तरीके से ये किया जाता है? वो तो वहीं के लोग हैं, क्योंकि उनकी वहां शादियां हुई हैं, उनकी मतलब फैमिली वहां पे, लेकिन उनके पेरेंट्स यहाँ पे।
जी, आपका जो सवाल है ना, उसका जो जवाब है वो हमीद साहब की बातों में है। देखिए, कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहती हूँ। हमीद साहब ने मुझे बेटी कहा, सो एज अ डॉटर आई विल टेल यू कि मुझे भी बुरा लगता है कि वहां से लोग, अगर आप आना चाहते हैं हमारी तरफ, तो बाकायदा जो रूल्स है रेगुलर, जैसे अदनान सामी साहब ने किया, आप वीजा अप्लाई कीजिए, लीगली वीजा अप्लाई कीजिए, और अगर आप एलिजिबल होंगे तो हमारी गवर्नमेंट इज ओपन टू इमिग्रेशन फ्रॉम योर साइड। इन्फिल्ट्रेशन मत कीजिए, इमिग्रेशन कीजिए। मैं यही बताऊंगी आपको, ऐसे कुछ नहीं है। आप क्या दुनिया से कहीं से भी कोई आके हमारे यहाँ सेटल होना चाहे, ही इज वेलकम। ओके, दैट इज हाउ इंडिया इज, वी वेलकम विद ओपन आर्म्स। दूसरी चीज उन्होंने कही इस्लामोफोबिया के बारे में। इस्लामोफोबिया अगर आप सोचेंगे, इट इज नॉट ओनली कुछ हिंदूज जो इस्लामोफोबिया करते हैं, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला हुआ है अनफॉर्चुनेटली। और जो इस्लामोफोबिया फैला है वो भी पाकिस्तान की वजह से फैला है। ये मैंने कई इस पे वीडियोस भी की हैं, बिकॉज ओपनली टेररिस्ट को सिंपथाइज करना उनके साथ और अपनी कंट्री से उनको एक्सपोर्ट करना। जब अब पेरिस की स्टैबिंग्स हुई थी, तो जिस बंदे ने वो स्टैबिंग्स की थी, उसके वालिद कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माय सन। तो जो इस तरह की बातें करेंगे, ये तो एक ही एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। एक आप ही की यहाँ किसी गांव में, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक मैनेजर को मार दिया जस्ट बिकॉज ही वाज फ्रॉम सम माइनॉरिटी, आई डोंट नो, अहमदिया था या कुछ था। वो भी मैं थोड़ा सा आपको दो चीजें बता दूं। बिल्कुल उसके ऊपर भी जो आपने बात की, दैट इज लेट मी कंप्लीट, बिकॉज़ उनके कई सारे पॉइंट्स थे, मैं वो पॉइंट्स भूल जाऊंगी। जी, तो मेरा बोलने का मतलब है कि इस तरह की जब चीजें होती हैं तो इसको बढ़ावा दिया जाता है। I'm sorry, am I alone here? No, we are listening you. आपका सोलो है, आप बोलती रहिए। तो इस तरह की ब्लास्फेमी को बढ़ावा दिया जाता है। ब्लास्फेमी के लिए किसी को पनिश करते हैं तो इसको बढ़ावा दिया जाता है। ये सब चीजें जो पाकिस्तान में होती है, जो माइनॉरिटीज के साथ जबरदस्तियां होती हैं, क्रिश्चियंस को जेल में डाला जाता है, सिंधी हिंदूज के साथ जबरदस्ती जबरन शादी की जाती है, उन्हें कन्वर्ट, इन सब चीजों की वजह से इस्लामोफोबिया फैल रहा है। और वो उसके लिए आप चंद हिंदुस्तानी को नहीं ब्लेम कर सकते। इस्लामोफोबिया दुनिया भर में एक पैंडेमिक बन चुका है, दुनिया भर में एक प्रॉब्लम बन चुका है, जो एक्चुअली पनपता है पाकिस्तान की वजह से। तो एक पाकिस्तानी होकर आप लोग ये लालचन किसी को नहीं, हिंदुस्तानी क्या किसी को नहीं लगा सकते इस्लामोफोबिया का, क्योंकि ये फैलता है आपके यहाँ से। अच्छा, और हमीद साहब ने और कुछ बातें की जो मुझे याद नहीं आ रही थी। उन्होंने इस्लामोफोबिया का बोला, फिर उन्होंने वीजा का बोला, फिर हाँ आप कह रहे थे अबाउट द थिंग कि जो लेडीज है वहां से आती हैं शादी करके, जी, जो लेडीज वहां से शादी करके आती हैं उन्हें उन पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया जाता? दैट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ व्हाट हमीद साहब सेड। आप देखो, एक साइड पे वो कह रहे हैं कि आई एम अ कश्मीरी एंड आई वांट फ्रीडम फॉर माय कश्मीर, आई वांट कि यहाँ वहां, यहाँ के इस पार के लोग उस पार के लोग, उनको प्रॉब्लम ना हो आने जाने में, वहां पे एक दूसरे के रिश्तेदार रहते, ये सारी चीजें एक तरफ वो एज अ कश्मीरी बोलते हैं, फिर इमीडिएटली आप देखो टेक टू, ही स्टार्ट्स डिफेंडिंग पाकिस्तान, ही स्टार्ट्स टॉकिंग लाइक अ पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान को इंडिया अटैक नहीं कर सकता, पाकिस्तान को ये नहीं। अगर वो एक कश्मीरी है तो उन्हें पाकिस्तान से क्या क्यों इतनी हमदर्दी है? दिस इज द रीजन व्हाई कश्मीरीज कैन नॉट ट्रस्ट अ पाकिस्तानी और इवन अ कश्मीरी जो उस तरफ रहता है, बिकॉज हमें लगता है हम तो पहले इंडिपेंडेंट ही थे, हम क्यों बने इंडिया का हिस्सा? इसलिए कि पाकिस्तान ने धोखा दिया, पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, जो कबाली आए थे उन्होंने हम पे अटैक किया, इन्वेजन किया, तब हमारे राजा ने हिंदुस्तान को एक्सीड किया, क्योंकि हम पाकिस्तानी इस पे ट्रस्ट नहीं करते। हमें पता है कि अगर हम हिंदुस्तान से अलग हो जाए पाकिस्तान इन्वेड कर लेगा, पाकिस्तान हम पे हमला कर लेगा, हमें ये चीज अच्छे से पता है, इसीलिए वी फील सिक्योर विद इंडिया। एंड दिस इज द रीजन, वो जो लेडीज की आप बात कर रहे थे, एज इंडियंस एंड एज कश्मीरीज वी डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज, जस्ट बिकॉज जिस तरह से हमीद साहब ने ये दोगली बातें की, एक तरफ कश्मीर की बात करते फिर इमीडिएटली ही स्विचेस टू हिज पाकिस्तानी मोड, उनका अंदर का पाकिस्तानी जाग जाता है। सो वी नो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों में, वो पहले बात करते हमारी फ्रीडम की, फिर जैसे ही हम फ्री हो जाएंगे वो हम पे हमला कर लेंगे।
अच्छा, या ना एक बात मतलब यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दैट, ठीक है, आपने बात की कि मतलब यू आर नॉट ट्रस्टिंग टू द पाकिस्तानीज, ओके फाइन, दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई एग्री और डिसएग्री विद दैट, बट द थिंग इज कि मैंने बात की ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि उन खवातीन की वहां शादियां हुई हैं, वो वैसे कुछ मतलब आपने कहा कि वो प्रॉपर तरीके से आए, किसकी शादी होती है तो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी मतलब बॉर्डर को वैसे क्रॉस करके वो आ जाएगा या आ जाएगी, नहीं हो सकता, ये इतनी बड़ी फेंसिंग है। तो जो लोग वहां पे है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ना कि मैं करता हूँ कि यार फखर यूसुफजई को आप जो है कश्मीर के बॉर्डर से आने थे, नो, आई डोंट नीड दैट। हाँ, अगर मुझे वीजा मिलेगा मैं गया तो ओके फाइन, अदरवाइज कभी नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन लोगों के साथ जो वहां के रहने वाले हैं, जो वहां के सिटीजन हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रही हूँ, उन्हें एज सिटीजन्स एक्सेप्ट करना हमारे लिए मुश्किल है यूसुफजई साहब, बिकॉज हमें हमारा माइंडसेट ऐसा है कि पाकिस्तानी वो यहाँ पे जन्म देंगी बच्चों को, फिर अपने बच्चों को सिखाएगी कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोलो, हिंदुस्तानी नेशनल एंथम नहीं बोलो, जब हिंदुस्तानी नेशनल एंथम होगा आप खड़े मत रहना, आप हिंदुओं को खिलाफ बोलना, हिंदुओं को गंदा बोलना, हिंदुओं को ये बोलना। हिंदू तो हमारे भाई हैं। हमारा जो लैंग्वेज है, अगर आपने थोड़ी भी रिसर्च की है, इट इज बेस्ड ऑन संस्कृत लैंग्वेज, नॉट ऑन उर्दू लैंग्वेज। तो मतलब वो दैट इज आवर कल्चर इज इंडियन, ये हमसे अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो पाकिस्तानी है वो इन चीजों में इंटरफेयर करते हैं, उनका जो कल्चर है वो अलग है। सो दीज लेडीज हु कम फ्रॉम देयर, हम उन्हें क्लियरली ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मोदी जी अपने वोट बैंक के खिलाफ जाके भी मोदी जी उनको हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आज वो डीडीसी इलेक्शंस कंटेस्ट भी कर रही हैं, उनको उनके हक मिल चुके हैं। आई एग्री, बिल्कुल कंटेस्ट कर रही है, लेकिन मतलब दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू, कि आप लोग कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान से होके गई है, आप वहां पे उनकी शादियां हुई है, वहां उनके अगर बच्चे होंगे, दिस इज द थिंग, दिस इज अगेंस्ट द, मतलब मैं कहता हूँ दिस इज द बेसिक ह्यूमन राइट वायलेशन। आप कैसे कह सकते हो कि यार एक बंदा, मतलब यही, दिस इज कॉल्ड रेसिज्म, सिंपल, दिस इज कॉल्ड रेसिज्म। यही अगर कहीं पे भी हो रहा है, और मैं कहता हूँ ये किसी के साथ भी हो रहा है, बेशक पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है या कश्मीर में किसी मुस्लिम के साथ हो रहा है, तो मेरे ख्याल में मतलब ये बेशक अगर आप यूसुफजई साहब, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, उन औरतों के लिए मेरा भी दिल दुखता है, एंड आई एम ग्लैड कि मोदी जी ने अपने वोट बैंक के खिलाफ जाके उनको उनकी राइट्स भी दिलाया। आई फील प्राउड ऑफ हिम एज माय प्राइम मिनिस्टर। बट यूसुफजई साहब, अगर आप कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान में ट्रस्ट नहीं किया जाता, मतलब पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में ट्रस्ट नहीं किया जाता, इसका रोना आप हमसे नहीं कर सकते। यू हैव टू लुक इनटू योरसेल्फ, you'll have to look into yourself and ask yourself कि क्यों हम आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते। You cannot put it on। Listen, I'm sorry याना, मैं कभी किसी हिंदुस्तानी को नहीं कहता कि वो पाकिस्तान को ट्रस्ट करे। I never go for that. I'm in the media from last 9 years. I never go for that. और दूसरी बात जो आपने की कि मतलब हम वहाँ उनको बताएंगे, नहीं, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मोदी जी उनको पसंद है, उनके प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं कि वो पाकिस्तान के मतलब उसको प्रोटेक्ट करेंगे या उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे। यकीनन उसको हिंदुस्तान के इंटरेस्ट की बात करनी है। अगर 1.5 अरब हिंदुस्तानी उसको पसंद करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर है, बेशक हमें पसंद है या नापसंद है, ये उनका मसला नहीं है। यही बात मैं कहता हूँ कि मैं कभी ये नहीं कहता कि यार कोई हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी को ट्रस्ट करे, नहीं करते, बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ बात उन चीजों की कर रहा हूँ जो फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर मबनी होती है। बाकी मेरे ट्रस्ट से कोई, बेशक अगर हिंदुस्तानी ट्रस्ट कर ले, उनकी मर्जी, नहीं करते तो उनका राइट है, बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए उनको। अच्छा, अमित साहब, एक क्वेश्चन और है, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। यह ना कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी श्रीनगर में, मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा कि आई वांट टू इंटरव्यू। वो लोग बहुत हाईली एजुकेटेड और बड़े मतलब वो हैं, ऐसे नहीं है कि कोई मतलब आम लोग नहीं है वहां के, बट उन्होंने रिफ्यूज किया। आई हैव देयर वॉइस मैसेज इन माय मोबाइल। उन्होंने कहा कि हमें फिर तंग किया जाता है। मैंने कहा कैसे? कहते हैं हुकूमत हमें तंग करती है कि आपने क्यों ऐसी बात की वहां पर जाकर, और वो फिर हमारे घरों तक आते हैं, और नो डाउट वो खवातीन थी जिनसे मेरी बात हुई थी, तो ये उन्होंने मुझे कहा आप वहां पे रहती है, ऐसा क्यों हो रहा होता है कि अगर एक बंदा बात करे, मतलब यू आर सिटिंग हियर, मुझे खुशी है कि आप भी कश्मीर से, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ जब मेरी बात होती है कहते हैं हमें नहीं बात करने दी जाती। ये क्यों है? वो क्यों ऐसा है कि वो कहेंगे कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में बात कर लेंगे? आप कितनी मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं? आप कितने लोगों को जानते हो वहां पे?
जितने को भी मैं मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि लोगों से मेरी बात हमारी पाकिस्तान और इंडिया की बहस इसी पे होती है कि जिसको पाकिस्तान मेजॉरिटी समझता है वो एक माइनॉरिटी से भी कम है वहां पे। आप उन्हीं लोगों की बात कर रहे होंगे। और देखिए होता ये है कि अगर उनके घर पे कोई पहुंचता भी है तो वो पूछते हैं कि आपके पास क्या सोर्स है जो आपने ऐसे ऐसे कोट किया। एंड बिलीव यू मी, आई एम एडिटर इन चीफ ऑफ द रियल कश्मीर न्यूज। मुझे भी पूछा जाता है, हमारी टीम को भी पूछा जाता है, आपने ये किया है, आपका क्या सोर्स है। देखिए, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सामने करते हैं हमसे पूछा जाता है, एंड इट इज आवर ड्यूटी टू टेल देम कि हमें ये जायज सोर्स से मिला है, वरना हम तो बैठ के कुछ भी बोल दें। हम तो बैठ के कुछ भी बोल दें, जैसे मतलब पाकिस्तानी जैसे करते हैं, जैसे जाते हैं जिनीवा कन्वेंशन में और आईसिस विक्टिम की फोटो दिखाते हैं जो आईसिस में मरी थी और उसको कहते हैं ये कश्मीर से मरी, कश्मीर में मरी, कश्मीरी लड़की है। हम अगर ऐसे कर तो हमारी जो प्रेस है, जो मीडिया, उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। सो वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल अबाउट आवर मीडिया। तो अगर कहीं से हमें फोन आता है, वी हैव टू ऑब्लाइज। कोई ऐसी घर में अगर इन लोगों के पास अगर प्रूफ है कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, तो इन्हें डरने की क्या जरूरत है। वी आर अ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ कोई भी किसी को इस तरह अंदर नहीं कर सकता अनलेस दे ब्रेक सर्टेन रूल्स, जो रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। या ना, मैं आपको एक पाकिस्तान के हवाले से बता दूं, पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर है, मैं खुद मीडिया के साथ मेरा ताल्लुक है और मतलब आई एम अ वर्किंग जर्नलिस्ट। मीडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे बॉटम में है, आई थिंक आफ्टर अफगानिस्तान। लेकिन मैं फिर उसी बात की एक बात मैं कहना चाह रहा था, बिल्कुल हम 2 दर्जे हम नीचे हैं हिंदुस्तान से। हम 145 पे और हिंदुस्तान 143 पे। शायद हंगर इंडेक्स की बात करें जो गलत आया था पिछले साल। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। पाकिस्तान ने नहीं जारी किया था, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने किया था, तो मैं उसी से कोट कर रहा हूँ आपको। मैं कोई पाकिस्तानी किसी उसके इदारे की नहीं कर रहा। आपने बात की कि आप लोग मतलब रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छी बात है। ना तकरीबन हिंदुस्तान के 10 या 12 बड़े चैनल्स पे जो न्यूज के चैनल्स हैं, मेरा भी 1.5 या 2 साल हो गया कि मुझे मतलब उनके साथ वास्ता है। बिलीव मी, इन अ लाइव शो मैंने उनकी चीज दिखाई है कि भाई आप ये झूठ बोल, बेशक प्रोपेगेंडा आप करें, आपका राइट है। आप कह रही है कि मतलब आपसे इसलिए पूछा जाता है कि आप कोई गलत खबर ना दें। मेरे ख्याल में ये ना तो यूएस में होता है, CNN क्या करता है, फॉक्स क्या करता है, BBC क्या करता है, TRT और DW क्या करता है, और आप बात करी। लेकिन ये दिस इज द लॉ ओनली फॉर द कश्मीरीज। ये आप बेशक ना माने, मुझसे बिल्कुल आप 100% डिसएग्री कर सकते हैं, बट ये चीज है। और ये भी मुझे पता है कि वहां पे जर्नलिस्टों को किस तरीके से पकड़ा जाता है। कहते हैं उनको यकीन नहीं किया जाता, और कहते हैं हमें एक ताना दिया जाता है कि आप हैं मुसलमान और कहीं ना कहीं आपके अंदर पाकिस्तानियत। देखिए, हमारे यहाँ जर्नलिस्ट को अगर हुआ भी है, आप जैसे कह रहे हैं, शायद कभी अरेस्ट किया होगा, कुछ महीनों में छोड़ दिया होगा या कुछ दिनों में छोड़ दिया होगा, लेकिन पाकिस्तान में तो जर्नलिस्ट को गायब कर दिया जाता है, मारा जाता है, ऊपर से हेलीकॉप्टर से फेंका जाता है। तो यू नो व्हाट आई सजेस्ट फकर साहब, मैं सारे पाकिस्तान, आप जैसे रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, यू नो आई हैव हर्ड यू स्पीक एंड आई नो यू आर अ रिस्पॉन्सिबल स्पीकर, यू ट्राई टू बी वेरी अनबायस्ड। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम उसी चीज पे बात करें which is not common to both sides. For example, अगर आप कहते हो इस्लामोफोबिया, तो जैसे मैंने कहा कि माइनॉरिटीज के साथ जो दुख तकलीफ है वो पाकिस्तान में ज्यादा है हिंदुस्तान। अगर आप कहते हो प्रेस फ्रीडम, तो वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पाकिस्तान नीचे है इंडिया से। तो हम ऐसी बातें करें जो मतलब एक दूसरे के ऊपर लालचन उठाने से अच्छा है हम ऐसी बातें करें जिससे दोनों देशों में अमन हो, शांति हो, दोस्ती हो। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम दोस्त बनना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे किसी से दोस्ती नहीं कर सकते जो आपके घर में खलल डालने की कोशिश करे, या आप जो आपकी फैमिली मेंबर्स में, अगर हिंदुस्तान और कश्मीर एक है और इनमें खलल डालने की कोशिश हो रही है, तो हम ऐसे एक नेशन के साथ दोस्ती कैसे करेंगे? इट इज as simple as that। जो नेशन अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता ही नहीं और वही प्रॉब्लम्स इंडिया की बताता रहता है जो कंपेयर टू इटसेल्फ इज वेरी लेस, तो वो चीज में आप लोग बात करते हैं वी आर नॉट सेक्युलर, आप लोग तो कंप्लीटली इस्लामिक कंट्री हो, तो फिर आप हमें कैसे कह सकते हो वी आर नॉट सेक्युलर? तो ऐसी चीजें हैं, मुझे अजीब लगता है इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए, बिकॉज इट्स लाइक लुक हु इज टॉकिंग, वो वाली चीज आ जाती है। नहीं, बिल्कुल सही है याना, बहुत सारी चीजें मैं कहता हूँ, मोस्टली चीजों में हिंदुस्तान हमसे अच्छा है, मैं इस पे कोई वो नहीं करता। मैं आपके चैनल पे भी कहता हूँ, मैं अपने चैनल पे जब शो करता हूँ फिर मैं कहता हूँ इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छी है, नो डाउट अबाउट दैट।
एंड आप सोचिए जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोस्त बन जाए, you know what, it is going to be such an enviable power in the subcontinent. हमसे रशिया डरेगा, हमसे अमेरिका डरेगा, हमसे चाइना डरेगा। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं कहता हूँ, मैं यही पॉइंट मेरा होता है कि मैं कहता हूँ कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे बीच में, मैं ये नहीं कहता, पाकिस्तान में भी बहुत सारे मसाइल है इससे हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से। हालांकि दुनिया में इतने सारे ममालिक है, तो भाई हिंदुस्तान के साथ भी हमारी मतलब अगर बातचीत हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, तो हमारी हिंदुस्तान के साथ भी कोई उनकी सुन ले, कोई हमारी वो सुन ले, तो मेरे ख्याल से हालात बेहतर हो सकते हैं। तो अमित साहब, आप क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत का हिस्सा, जिस तरह याना ने बात की, और मैं बिल्कुल उसकी बात को मैं सेकंड करूंगा, हम क्यों नहीं करते, वजह क्या है? इससे पिछली हुकूमत में नवाज शरीफ की थी, उनकी बातचीत हो रही थी, नरेंद्र मोदी जी से हो रही थी, बल्कि अभी दो कुछ उन्होंने लेटर भी लिखा उनकी मदर की डेथ के ऊपर, और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि यार मियां नवाज शरीफ साहब, तो जब वो मियां नवाज शरीफ साहब से बात कर सकते, क्या ऐसी बात थी कि आप इमरान खान साहब से नहीं हो सकती? क्योंकि आप हुकूमत के हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि क्यों हमारे हालात बेहतर नहीं हो सकते आपस में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। क्योंकि आप ट्रेड अगर आपस में करें तो मेरे ख्याल में दोनों ममालिक के लिए फायदा, और मेरे ख्याल पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हो सकता है। देखें फखर, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब है ना, ये कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर थे, ये वो कर रहे थे जो उनको पसंद है। जब आप बराबरी पे आएंगे, किसी सूरत भी पाकिस्तान है जो वो अंडरमाइन ना होगा, ना हुआ है और ना ही फ्यूचर में होगा। और अयाना जो कह रही है ना, देखें एक तारीख है मुसलमानों की हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की, 1000 साल गिना आ रहा है। कभी भी तारीख में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी मुसलमान एम्परर ने या किसी भी बादशाह ने या किसी भी रूलर ने मजहबी कोई दहशतगर्दी की हो या मजहबी कोई वायलेंस किया हो, चाहे वो मुगल थे, चाहे वो शेर शाह सूरी था, इब्राहिम लोदी था, जो भी थे, उन्होंने हमेशा एक भाईचारे की तरह रियासत को रखा। आपने तैमूर के बारे में सुना है? मेरी बात सुनिए, तैमूर जिसकी बात कर रही है वो उसका सिकंदर बुच शिकान। सुने मेरी बात सुने ना, तैमूर जिसकी बात कर रही है उसका दादा जो है अलाकू खान, वो इराक तक भी गया था, मगर वापसी पे वो भी मुसलमान हो गया था। मैं इसकी वजह से नहीं कह रहा। देखिए हमारे आपको पता है उन्होंने क्या जुल्म किए हैं हमारे हिंदू भाइयों के साथ? किसने? सिकंदर बुच शिकान ने क्या क्या किया, तैमूर लंग ने क्या क्या किया? मेरी बात सुने, सिकंदर मुसलमान नहीं था, ना ही सिकंदर बुच मुसलमान नहीं था। कौन कहता है? अलेक्जेंड्रिया कहाँ से आया था? अलेक्जेंड्रिया तो यूनान से आया था। अलेक्जेंडर नहीं, मैं सिकंदर बुच शिकान की बात कर रही हूँ, जिसने कश्मीर, आप कश्मीरी बोलते हैं अपने आप को, आप कश्मीरी हिस्ट्री नहीं जानते फिर? नहीं सुने ना, मैं आप पहले पढ़ के आइए सर। मैं सुने मेरी बात। कश्मीर में ये जुल्म कब से शुरू हुआ? जब रंजीत सिंह ने कश्मीर लिया और उसके बाद गुलाब सिंह को दे दिया। गुलाब सिंह ने इस कश्मीर का रंजीत सिंह के खिलाफ सौदा किया, अंग्रेजों के साथ मिलकर रंजीत सिंह को शिकस्त दिलवाई और उसकी बीवी के साथ साजबाज करके वहां से पैसे लूटकर वही 75 लाख नानकशाही देकर कश्मीरियों को खरीदा, जो तारीख में इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। कश्मीरियों का जवाल सही वहां से शुरू हुआ। सर कश्मीरियों की प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जब कबाली 22 अक्टूबर 1947 में हमें अटैक करने के लिए निकले, मुजफ्फराबाद से श्रीनगर तक पहुंच गए, बारामुल्ला सीज किया, गुलमर्ग सीज किया और वहां लोगों को लूटा, लोगों को मारा, घर लूटे, मार्केट्स लूटे, औरतों को लूटा, उनकी इज्जत को लूटा। ऐसी मतलब इतनी तकलीफ दी, तब जाके हमने एक्सीड किया और तब जाके हमने इंडियन आर्मी को बुलाया। तब तक उस दिन तक हम इंडिपेंडेंट थे। उस 22 अक्टूबर 1947 तक हम इंडिपेंडेंट कंट्री थे। तो ये आप इस चीज, आप इतने पहले क्यों जा रहे हैं? आप इसकी बात कीजिए कि हमें अटैक क्यों किया। मैं आपके यूसुफजई साहब जो बैठे हैं यहाँ, उन्हीं के ट्राइब्समैन ने आके लूटा हमें। आप बताइए क्यों लूटा? सुने मैं आप मैं फिर आता हूँ, बहस नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ, उसी हरी सिंह का बेटा आज इंडियन अपर हाउस का मेंबर है। उसने हिंदुस्तान की हुकूमत को क्या कहा है कि इस टर्म्स पे हरी सिंह वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम नहीं मानते, जो
वो आप जो जिसको ट्रीटी कहते हैं कि जिसके थ्री आप नहीं मानते, हु केयर्स? हम तो मानते हैं, हम तो इंडियन पासपोर्ट लेके घूमते हैं दुनिया भर में। आपके मानने नहीं मानने से क्या होता है सर? और दूसरी मैं आपको क्लियरली बोल दूं, आप चलिए, आप हम पिछली बातें छोड़ी, यूनाइटेड नेशंस ने, फिर मैं आपको रिमाइंड करती हूँ, पिछली एक डिबेट पे भी मैंने आपको रिमाइंड किया, यूनाइटेड नेशंस मैंडेट तो कहता है क्लियरली, पहले एलओसी से ट्रूप्स हटाओ पाकिस्तान, फिर इंडिया कर लेगी रेफरेंडम। तो आप क्यों नहीं हटाते? बार बार दुनिया को ये क्यों जताने की कोशिश करते हैं कि इंडिया ने प्रॉमिस नहीं फुलफिल किया? प्रॉमिस तो आप लोगों ने नहीं किया। एंड फाइनली सर आप ये बताइए, आप पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं, कश्मीरियों की तरफ से बोल रहे हैं? पहले ये बताइए। मैं जब आप कह रहा हूँ कि आप मेरी बेटी है, मैं आपका बड़ा हूँ, फिर भी आप मुझ पे चला रही है, मैं सही जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि रेजोल्यूशन है ना, देखें बिल्कुल रेवोल्यूशन तो है, मुजाहिद तो मैं भी हूँ मुजाहिदा हिंदुस्तान की, इसके लिए चिल्ला रही हूँ। सुने मैं आप मेरे लिए कश्मीर की बागी लड़की हो सकती है, मगर मैं जब ये कह रहा हूँ ना, मैं ये बाहार्ट बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, मगर मेरी थी। फिर आप पाकिस्तान को डिफेंड क्यों करते हैं? आप क्यों कहते हैं बार बार पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान को कुछ कर नहीं सकता, सर्जिकल स्ट्राइक? आपको क्या लेना देना पाकिस्तान से अगर आप कश्मीरी है तो? मैं यही आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप थोड़ा सा तंबल से सुने। मेरा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ये बनता है कि जिस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था ना, उस वक्त ये जो 2 नेशन थ्योरी थी कायदे आज़म की, उसके तहत 3 रियासतों को ये आज़ादी दी गई थी कि आप चूज करें, आप हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। कश्मीर तो इंडिपेंडेंट था। सुने ना मेरी बात, सुने ना। हिस्ट्री में है, मैं भी आपको वो करवा सकता हूँ, या ना आपने पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ा होगा, ऐसा नहीं था। हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ एंड कश्मीर, इसकी पूरी एक मतलब वही मैं कह रही हूँ, कश्मीर तो इंडिपेंडेंट था, कश्मीर को छोड़ दिया था इंडिया ने। ठीक है, तुमको इंडिपेंडेंट रहना, रह लो, तो हम इंडिया के साथ क्यों गए? अयाना 3 स्टेट्स थी, 3 को उन्होंने, हुआ क्या कि जूनागढ़ था जो उसका वो आबादी हिंदू थी और उसका रूलर मुसलमान था, हिंदुस्तान ने फौजें भेज के कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं किया, मुझे जूनागढ़ का नहीं पता, मुझे आप बस कश्मीर का बताइए। हमने इंडिया में फौज क्यों मंगाई? कश्मीर आपको पता है कि जाकर 27 नवंबर ये 1947 अगस्त में हुआ और 27 नवंबर में जाके स्ट्रगल शुरू हुई, जो 48 तक मार्च। स्ट्रगल कहाँ शुरू हुई? स्ट्रगल नहीं, इन्वेजन शुरू हुआ। हमें तो खुला छोड़ दिया, हमें तो इंडिपेंडेंट छोड़ दिया था, तो हमने क्यों स्ट्रगल शुरू किया? आप पहले बताइए स्ट्रगल क्यों शुरू हुआ? मेरी सुने ना, वो इसलिए शुरू हुई कि इसलिए शुरू हुई थी कि जिस थीम के साथ पाकिस्तान को बनाया गया था, वो हिंदुस्तान ने फोर्सफुली नो आप बेसिकली हिंदुस्तान ने नहीं, कश्मीरी नहीं मान रहे थे पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए। मैं कहता हूँ कश्मीरी क्यों मान रहे थे? मैंने स्ट्रगल किया इंडियन फोर्सेस के खिलाफ। मैं कहता हूँ मेरे अबू-अजदाद ने किया, मेरे वो आप वहां से आए थे ना, पाकिस्तान से। मैं कह रही हूँ जो हम इस तरफ रहते थे, हमको पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं था, तो इसलिए आपने हम पे हमला किया। मैं कहता हूँ उस वक्त तभी तो हमें बुलाना पड़ा। इंडियन फौज को क्यों बुलाएंगे हम? वरना कहता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, बिल्कुल सवाल मेरे जहन में उठ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप कहती है कि मतलब कश्मीरियों ने इंडियन फोर्सेस को बुलाया, हालांकि इस चीज की कुछ और है। जो जनरल एलेक थे और कुछ जो ब्रिटिश जनरल्स थे, उनका रोल था और बहुत सारी चीजें थी। बट द थिंग इज कि वो फौज आई, ठीक है, उसके बावजूद आज तक कितने, मैं कहता हूँ यार, मैं कहता हूँ आप उसको टेररिज्म कहते हैं, कश्मीर में हो रही हो, कितने लोग हैं वो कि उन्होंने इतने बड़े मुल्क, हिंदुस्तान जैसे मजबूत मुल्क को मतलब हिला के रखा हुआ है फ्रॉम लास्ट 50 और 55 ईयर्स से। अगर वो फौज आई भी थी तो कितने मतलब ताकतवर लोग हो गए वहां के, वो मतलब इतना वो लड़ रहे हैं, इतना मुजाहिरे कर रहे हैं। चलो पाकिस्तान, पहली बात मैं आपको फिर रिमाइंड करूं, फौज आई का क्या मतलब? वो तब आई थी, अब तो फौज में सारे कश्मीरी भरे हुए हैं। पहली बात तो ये है, आप क्या चाहते हैं कश्मीरी वहां से छोड़ के चले जाएं? अब बॉर्डर सिक्योरिटी तो होती है, जहाँ पे बॉर्डर है वहां पे फौज तो। फखर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, आप और अयाना ने बहुत वक्त ले लिया, मुझे बीच में बस ऐसे ही बैठे छोड़ दिया, मुझे बात भी नहीं आप दोनों करने। अयाना के साथ किसी सूरत बहस नहीं। देखिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी गेस्ट है वो
उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बिल्कुल डिसएग्री कर सकती है, हम उनके और पॉइंट मैं ऑफ व्यू से डिसएग्री एक कर और सकते हैं, अयाना कोई को एक मसला और बात बताऊं, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, मैं अल्फन कहता हूं कि खुश करने के लिए नहीं कह रहा। हमारी ये मेरे अकेले की नहीं है, हम जो इस साइड के कश्मीरी हैं, हमारी ये फीलिंग है कि उस वक्त वो नहीं होना चाहिए था, कश्मीर को इकट्ठा रहना चाहिए था। कश्मीरी बहुत सदियों से 2000-5000 साल से इकट्ठे रहते आ रहे हैं, और मेरी ये तड़प है कि मैं हमारे जो उधर बहन भाई हैं उनको देखूं, उनको मिलूं, मगर ये हालात आपके सामने हैं। ये सबसे ज्यादा मसला किधर बिगड़ा आप खूब जानती हैं, मगर आप ना एडमिट करना चाहती हैं। तो मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि अपनी गवर्नमेंट से कहिए, इमरान खान साहब से कहिए कि वहां से ट्रूप्स हटाए एलओसी से, ताकि हमारा रेफरेंडम हो जाए। अगर कश्मीरी नहीं चाहते इंडिया के साथ रहना तो वो दे देंगे रेफरेंडम। नहीं तो जो पाकिस्तान सुने, यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर आए, मैं आपको तरीका बताता हूँ ना। यूनाइटेड, ये दोनों मुल्क जाए यूनाइटेड नेशन को कहें कि ठीक है हम दोनों प्लेबिसाइड के लिए तैयार हैं, ये यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर आए, ऑटोमेटिकली ट्रूप्स वापस आ जाएंगे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस तो ऑलरेडी मैंडेट दे चुका है, वो फॉलो नहीं हो रहा है आपकी तरफ से, सिर्फ प्रोपेगेंडा हो रहा है। जब एक बार आपने ट्रूप्स हटा, आप बताइए आपको क्या डर है, आप ट्रूप्स क्यों नहीं हटाते वहां से? एक बार आपने ट्रूप्स हटा दी, हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 ट्रूप्स हटानी है एलओसी से। आप एक चीज जानती हैं कि हमारे यहाँ पे मेनली ट्रूप्स हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो कश्मीरी हैं, ये एक चीज आप जानती हैं, आप पूछ लेना किसी से भी ना। मगर वो पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करते हैं ना, तो उनको बोलिए हटने के लिए। सुने, कर्नल अबाव लेवल पे पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, आप ये बेशक सर्च कर लेना। मसलन जो भी ट्रूप्स हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल, कश्मीर रेजिमेंट लगा होता है सर वहां पर, जी कश्मीर रेजिमेंट लगा होता है उस एलओसी के ऊपर। वो ये भी जान, मेनली कश्मीरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि सुने, ये मसला हल तलब है ना। अगर हरियाणा भी मान रही है, मैं भी मान रहा हूँ, दुनिया मान रही है कि वाकई ये एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है अगर हरियाणा रिजॉल्व हो। और जो यूनाइटेड नेशन का मैंडेट है, फर्ज करें हम वायलेट कर रहे हैं या हिंदुस्तान कर रहे हैं, उसका तरीका तो यही बनता है ना कि यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्व हो, वो अपने ट्रूप्स जो पीस ऑब्जर्वर्स है या जो भी है वो यहाँ पे लगाएं और फैसिलिटेट करें जी कि ठीक है इन लोगों को राय देने दे कि ये हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा हामिद साहब, आप एक चीज बताइए, अगर कोविड के चलते और इतनी जो वहां पे चिलाई कलान की ठंड चल रही है, इफ यू आर कश्मीर यू नो व्हाट इज चिलाई कलान, वहां पे ठंड चल रही है, वहां पे कोविड का मसला चल रहा है, मतलब पूरे देश दुनिया में, उसके बाद भी अगर 56%, कहीं कहीं पे 70% वोटर टर्नआउट चल रहा है इंडियन इलेक्शंस में, तो क्या इनडायरेक्टली कश्मीरियों ने अपना मैंडेट नहीं दे दिया? सुने, मैं आपको जवाब देता हूँ इसका ना। फर्ज करें अगर 56% कश्मीरी ये कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान का जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो मानते हैं, तो फिर तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप ये जो कश्मीरी के फौजें वापस ले जाएं, हमारे साथ मेजॉरिटी है, फौज में तो कश्मीरी है, उन्हें कहाँ ले जाएं वापस? आप क्या बोल रहे हैं? फौज में तो कश्मीरी ही है। मैं कहता हूँ अगर आप कह रही हैं कि 56% जो पॉपुलेशन है मकबूजा कश्मीर, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, आप जो असली बात है ना वो दुनिया के सामने रखिए। जो ये मिलिटेंट्स आते हैं, ये असल में कोई फ्रीडम फाइट नहीं चल रही, ये यहाँ पे ड्रग्स फैलाने आते हैं, ये यहाँ पे दूसरी चीजें करने आते हैं, यहाँ पे कोई फ्रीडम मूवमेंट नहीं चल रही। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, आप किसी दिन टूरिस्ट वीजा लेके आइए, अपने रिश्तेदारों से मिलिए और देखिए, यहाँ पे कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं चल रही। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 3 बार वीजा अप्लाई किया, मुझे नहीं दिया गया। अच्छा, मैं हकीकत देखें, ये मेरी और आपकी सिर्फ बात नहीं है पर्सनल, जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों साइड के, आप उस साइड का पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। मैं कहता हूँ कि कश्मीरी में तो चलिए आप सही कह रहे हैं, फिर भी हमें दोनों मुल्कों से कुछ ऐसा मांगना चाहिए कि वीजा रिस्ट्रिक्शंस को ईज कर दिया जाए। बट ये जो आप कहते हैं तहरीक, फ्रीडम, ये सही हल नहीं है। हल ये है कि हम दोनों गवर्नमेंट से दरख्वास्त करें कि जो कश्मीरीज इस तरफ है और उस तरफ है, डिस्प्लेस्ड फैमिलीज है। अयाना, सर्जिकल स्ट्राइक कहां के लिए पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान मांग रहा है? कश्मीर कंट्रोल में कह रहे थे ना पहले भी,
बाद में देखे ये जो लास्ट इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक से आपका क्या लेना था? वो तो पाकिस्तान का और इंडिया का प्रॉब्लम, आप कश्मीरी हो ना। सुने ना, वो सारी की सारी जो अटेम्प्ट्स हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुई हैं, जितने के तो मैं वही कह रही हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों साइड के कश्मीरी मारे जा रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ। तो आप मानते कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? नहीं, अब ये जो पिछला सर्जिकल स्ट्राइक फाइनल था जिसमें हिंदुस्तान के जो 2 जहाज गिराए गए थे, जिसमें 2 मेरे ख्याल में 5-7 दरख्त गए थे 2019। तो आप कह रहे हैं कि कश्मीरी मर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं दरख्त मर रहे हैं। नहीं, तो बेसिकली आप लोग हिंदुस्तानियों को मार रहे हैं। अयाना, वो मैं कहता हूँ, आप अभी कह रहे थे कश्मीरी मर रहे हैं, लेकिन आपने अभी कहा हिंदुस्तानी मरे हैं। सुने ना, जो तो अटैक आपकी तरफ से हुआ है ना, तो इसीलिए तो कहता है मैंडेट यूनाइटेड नेशंस के आपको हटना है पहले। सुने, हिंदुस्तान ने किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने 300 बंदे मारे, मगर हकीकतन वो बेचारे डर के मारे अपना पेलोड जंगल में गिरा के। तो सही, तो आप कह रहे हैं कोई मरा नहीं है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि कश्मीरी मर रहे हैं उस तरफ? नहीं, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जो करके उन्होंने, जिसपे ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा रुका था, जिसपे हिंदुस्तान की आर्मी के, एयरफोर्स के 2 पहले आप बताइए, लोग मरे थे या नहीं मरे थे? लोग मरे थे या नहीं मरे? आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि कश्मीरी मर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं, फिर कश्मीरी कैसे मरे? मैं क्लियर कर देता हूँ याना, क्योंकि मैं उस लोकेशन पे मैंने चोरी की थी और मैं गया था, 2 दिन में वहां रहा था। बालाकोट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा, एबटाबाद के पास। वहां पे बिल्कुल हुआ था सर्जिकल, वो जो स्ट्राइक आप लोग, एयर स्ट्राइक आप लोगों ने की थी, वो की थी। बट उसका जवाब दिया गया और बड़ा मतलब जबरदस्त तरीके से दिया गया था। वो हिंदुस्तान को भी पता है। वो है कि बालाकोट जो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा है, वो कश्मीरी लोग नहीं है, तो हिंदुस्तानियों ने कश्मीरियों को नहीं मारा, वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। नहीं, वहां कोई की दूसरी साइड पे है ना, क्या दूसरी साइड पे? दोनों साइड पे है ना, कश्मीरी है। हाँ, वो ठीक है, लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कश्मीर के स्ट्राइक हुआ ही नहीं, कश्मीरी मरे ही नहीं, फिर आप कहते हैं कश्मीरी मर रहे हैं। नहीं, तो एक डिसाइड कीजिए। वो तो उस वक्त वो आपकी हुकूमत कह रही थी कि आप आतंकवादी मार दिए 300 आतंकवादी। मैं उस सेंस में कहता हूँ कि कोई चिड़ी भी नहीं मरी थी, एक कौवा तो ठीक है, दैट मींस कोई कश्मीरी मारा नहीं है हिंदुस्तान में, तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान ने किसी कश्मीरी को मारा ही नहीं। नहीं, हिंदुस्तान तो कह रहा है कश्मीरियों को मार रहा होता है, पैलेट गन यूज करता है, ये सारी चीजें हैं वो याना। अब अगर उसको आप रिपोर्ट नहीं करती, वो आपका अपना एक नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, मैंने बहुत अच्छी तरह से इस चीज पे रिपोर्टिंग की है। मैंने लोगों के घरों में जाके बात की है और जेके पुलिस को बोला है। जेके पुलिस अलग चीज है, जेके पुलिस में सारे के सारे कश्मीरी है, फिर भी आर्मी में कुछ इंडियंस हो गए। और मैंने जेके पुलिस को बाकायदा कहा है कि लोगों के घरों में जहां पे गलत आपने पैलेट फायरिंग की है, वहां पे आके आप माफी मांगे। ये हम कश्मीरियों का मसला है, इसमें पाकिस्तानी क्यों बीच में इंटरफेयर कर? ये सिर्फ कश्मीर, देखिए अगर हम ये बात करते हैं तो इस तरह पाकिस्तान के भी बहुत सारे इंटरनल मैटर्स हैं। Why India is going to interrupt in that? बलूचिस्तान हमारा इंटरनल मैटर है, that is the province of Pakistan. मैंने अभी बैठे एक बार भी बलूचिस्तान की बात नहीं की, आपने शुरू कर लिया। मैं कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा कि आपने की। कश्मीर इज नॉट इंटरनल मैटर ऑफ हिंदुस्तान। जब चीज यूनाइटेड नेशन में आ गई तो इंटरनल मैटर नहीं रहा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। आई एम सॉरी, I am an Indian first because my passport is Indian, so Kashmir is an internal matter of India. मुझे कुछ होता है तो इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं है। मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा याना। अगर आप पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर तो बात आपकी सही है। बशीर अहमद साहब को मारा गया, रिप्रेजेंट कर रही हूं जो इंडियन पासपोर्ट पे घूमता है। मारा गया जब उनको उनकी खबर तक नहीं चलाई जा रही थी और उसको इसलिए वो मतलब शो कर रहे थे, उसका नवासा पोता उसके साथ। सॉरी, कैन यू रिपीट? किसकी खबर? आई एम सॉरी, कैन यू रिपीट? बशीर अहमद साहब एक मारे गए थे और वो ये कहा गया था कि इसको मारा था वहां के जो टेररिस्टों के खाते में उसको डाल दिया गया था, हालांकि वो मरे इंडियन आर्मी की फायरिंग से थे। तो इस तरह की खबरें जब हम ये बात करते हैं, जब इंडियन आर्मी से कोई भी गलती होती है, मैं आपको बता दूं, जब इंडियन आर्मी इज अ रिस्पॉन्सिबल आर्मी, नॉट
फौजी फाउंडेशन का बिजनेस करने वाली आर्मी। तो हाँ, वी आर नॉट सी द इंडियन आर्मी ना। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आपको ये बात सुननी होगी, इंडियन आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल। मैं क्यों कह रही हूँ, राजौरी में उनसे गलती से एनकाउंटर हो गया था, 3 इनोसेंट बंदे मरे थे, उन्होंने उसके लिए अपोलोजाइज भी किया, उन्होंने उसके लिए ये एलजी साहब से लेके हर कोई उनकी फैमिली तक पहुंचा और कहा ये हमसे गलती हुई है, हम इसका जुर्माना आप जैसे कहो वैसे भरने के लिए तैयार। तो जब इंडियन, देखिए जहां पे सेंसिटिव जोन है, जाहिर सी बात है, जिनको आप फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, उन्होंने आपको पता है कितनी गलतियां की। हमारे अपने घरों में घुस के कश्मीरीज का कोई लेना देना नहीं था किसी एजेंसी के साथ, उनको भी मारा गया। फिर बाद में उन्होंने अपोलोजाइज किया, सॉरी गलती से हमें शक था कि वो आरएसएस की बंदी है या आरएसएस का बंदा, इसलिए हमने मार। इस तरह की गलतियां आपके सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स ने भी किया है और इस तरह, लेकिन उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इंडियन आर्मी एक्सेप्ट करती है, जैसे राजौरी में 3 यूथ मरे थे, उनका पूरा एक्सेप्टेंस किया और पूरी तरह से कॉम्पनसेट करने के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार थे और किया भी उन्होंने फैमिलीज के साथ, ये चीज उन्होंने सेटल भी की। तो ये चीज मत बोलिए। और दूसरा, इवन बाबर कादरी के भी केस में पहले तो बड़े आए इंडियन, जो कुछ चंद लोग जिनको ना आदत सी होगी हर चीज के लिए इंडिया को ब्लेम करें, बड़े आए बोल रहे थे अरे जिसने बाबर कादरी को मारा उसका हेयर स्टाइल तो आर्मी वाले जैसा है। अब फाइनली अरेस्ट हुआ है, जेल भी चला गया वो, कोई लोकल था जिसने आईएसआई की बातों में आके उसको उड़ाया है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि हमें अच्छी तरह से पता है कौन अपना है कौन बुरा। मैं, और आप कह रहे हैं आप पूरे कश्मीर को नहीं रिप्रेजेंट करती, मैं हर उस कश्मीरी को रिप्रेजेंट करती हूँ जो इंडियन पासपोर्ट लेके दुनिया भर में घूमता है, और वो हर कश्मीरी जो इंडियन पासपोर्ट रखता है वो मुझे रिप्रेजेंट करता है। ओके सर, आप बात कर रहे हैं, बस वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि एक और शो भी हम करेंगे आइंदा, इस पे होपफुली याना हमें ज्वाइन करेंगी। आप बस लास्ट अपने कमेंट करें, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। अमित साहब देखें याना जो कह रही है ना कि हिंदुस्तान की आर्मी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, देखें प्रोफेशनल आर्मी है, मैंने हमेशा यही कहा है कि प्रोफेशनल आर्मी कभी सिविलियन पे जुल्म नहीं करती, वो कर रही है। फिर दूसरा, आपके जो जितने भी फौजी हैं वो आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल कर देते हैं, उन बेचारों का राशन तक आपके जनरल्स बेच के खा जाते हैं। वो कहते हैं जी कि हमसे मशक्क़त कराते हैं, आप नौकरों की तरह, वो जो आपके इवन ऑफिसर्स होते हैं जो भर्ती होते हैं, लेफ्टिनेंट हो या सारे, और वो उनकी प्रोफेशनलिज्म सामने झलक के सामने आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि हम कभी भी हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है, हम वहाँ की जो आर्मी है उसके खिलाफ हैं, बिल्कुल मुखालफत करेंगे। वहाँ की जो आपकी हुकूमत, बाइस हुकूमत है मोदी की, वो मुखालफत करेंगे। और हम पूरी दुनिया में कश्मीर काज को हाईलाइट कर रहे हैं और दुनिया सुन रही है। ये जो पिछले दिनों में ये डिसइंफॉर्मेशन लैब्स की जो रिपोर्ट आई है EU में, इसके बाद हिंदुस्तान को वो थोड़ी सी फिक्र करनी चाहिए जी कि वो जो घेरा कोशिश कर रहा था ना पाकिस्तान के इर्द गिर्द जी के, ये FATF और दूसरी चीज़ें, आप वो उनके सर एक तलवार लटकी जा रही है। इसमें कोई नहीं कि कुछ सिंपैथाइजर हैं, मगर वो हिंदुस्तान इन चीज़ों के लिए अब तैयार रहे। पाकिस्तान उसको हंट करेगा यूनाइटेड नेशन में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आल्सो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। राइट थैंक यू वेरी मच याना, आपने हमें ज्वाइन किया इंडिया मोबाइल से, एंड चौधरी साहब आपने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। दोनों का बहुत शुक्रिया। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि व्यूअर्स आप ही डिसाइड कर सकते हैं, दोनों ने बात की, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं एंड पे फिर वही बात करूंगा कि हम एग्री करें या डिसएग्री करें, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो देगा, और मेरे ख्याल ये राइट होना चाहिए और है भी। तो थैंक यू वेरी मच याना, एंड थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग और शो देखते रहिए डिबेट विद फखर यूसुफ से। थैंक यू वेरी मच।